हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। सो लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से एक और मजेदार वीडियो लेके सीसीएनए की सीरीज में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी सिस्को डिवाइसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम कैसे सेव करते हैं और उसे कैसे देखते हैं, कैसे रनिंग देखते हैं, कैसे स्टार्टअप देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनको हम सेव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम सा दिख रहा है। इसके अंदर मैंने एक रैम बनाया है और एक को एनवी रैम दिखाया है। तो इस डायग्राम का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है, जो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रैम के अंदर होती है। जो भी आप काम करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं, कंसोल पे पासवर्ड लगाते हैं, आईपी देते हैं, राउटिंग कराते हैं, जो भी हमने अभी तक सीखा है, होस्ट नेम चेंज करना, बैनर लगाना, कंसोल पे पासवर्ड लगाना, प्रिविलेज पे पासवर्ड लगाना, तो वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट जो हम कमांड चला रहे होते हैं वो यहाँ होता है रैम के अंदर, जो कि टेम्परेरी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जब रीस्टार्ट हो सिस्टम तभी भी हमारा डेटा वैसे का वैसा रहे, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सेव रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर देते हैं एनवी रैम में, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। तो जब इसके अंदर हम डेटा सेव करते हैं तो वहाँ पे एक फाइल क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है, बट हम इन कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही देखेंगे कि हम कैसे राइट कमांड का यूज करके भी सेव करते हैं और कैसे कॉपी कमांड का यूज करके हम सेव करते हैं। इसके अलावा इनके देखने के लिए हम शो कमांड यूज करते हैं, और अगर डिलीट करना है तो इरेज। तो आज ये कमांड्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और यहाँ पे ले लेते हैं हम एक राउटर के CLI मोड में जाते हैं। तो अभी राउटर बूट हो रहा है। यहाँ पे मैं नो करता हूँ, एंटर करते हैं, यूज़र मोड में आ गए हम, इनेबल करेंगे, प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं ताकि हम रिबूट करके देखेंगे कि वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं, सेव हो रहा है या नहीं सेव हो रहा है, या सेव करने पर रिबूट करके क्या होता है, बिना सेव किए रिबूट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं ज्ञान जोन, एंटर करते हैं। इसके बाद हम बैनर लगा देते हैं MOTD, और इसके बाद हम इनेबल मोड पे पासवर्ड लगा लेते हैं 1 2 3। बट इतनी सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रिबूट करेंगे ये सब कुछ हट जाएगा। जब हम सेव करने वाला देखेंगे तब फिर से दोबारा ये सारी चीज़ें हमें डालनी है। तो चलिए हम इसको रीलोड करके देख लेते हैं। तो एग्जिट करते हैं, रीलोड करने की कमांड होती है रीलोड ही। तो रीलोड करने की कमांड होती है रीलोड, एंटर करते हैं। पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड, सेव करना चाहते हैं तो येस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो करिए। नो कर देते हैं और हम एंटर करते हैं। तो दोबारा से राउटर बूट हो रहा है, और अब देखिए बूट होने के बाद सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इरेज हो चुकी होगी, क्योंकि हमने सेव नहीं किया। इसने पूछा तो भी नहीं सेव किया, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब काम किया था तभी भी सेव नहीं किया। अब फिर से हम वो सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करेंगे और उसके बाद सेव करके फिर रिबूट करके देखेंगे कि अब क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से देखिए फ्रेश ऑन हो रहा है, बिल्कुल सेटअप मोड पे आ रहा है। नो करते हैं, फिर से वही यूज़र मोड आया, प्रिविलेज मोड पे आ गए। तो देखिए कहीं भी पासवर्ड नहीं पूछा, कोई बैनर नहीं दिखाई दिया, होस्ट नेम भी यहाँ पे चेंज जो हमने किया था वो अलग दिख रहा है। तो बेसिकली राउटर जो है वो फ्रेश मोड में ऑन हुआ है दोबारा से। अब फिर से हम इनेबल पासवर्ड कर लेते हैं 1 2 3। उसके बाद हम बैनर लगा देते हैं, वेलकम लगा के एग्जिट कैरेक्टर डालते हैं 1, एंटर कर देते हैं, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, और अब हम सेव करते हैं। तो सेव करने की कमांड है वो भी प्रिविलेज मोड पे चलती है, जैसे हमने रीलोड प्रिविलेज मोड पे जाके किया था उसी तरीके से सेव जो करने की कमांड है वो भी प्रिविलेज मोड से चलती है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो भी, या फिर राइट कमांड एक होती है जिसके थ्रू भी आप सेव कर सकते हैं। बट इन दोनों को चलाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शो रनिंग। तो शो रनिंग में आप देखेंगे तो जो भी काम आपने किया है वो यहाँ दिख रहा है, होस्ट नेम दिख रहा है, इनेबल पासवर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बैनर भी दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शो स्टार्टअप, तो एंटर करने पर देखिए कह रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सेव एक भी बार किया ही नहीं है। तो सेव करने की दो कमांड मैंने बताई, एक कमांड है कॉपी, रनिंग कॉन्फ़िग लिखिए और फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखिए, एंटर कर दीजिए। पूछ रहा है किस नाम से सेव करना है, आप नाम चाहें तो बदल भी सकते हैं, हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही रहने दिया। अब मैं अगर शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करूँ, एंटर करूँ, तो देखिए जो सेम चीज़ रनिंग कॉन्फ़िग में है वही सेम चीज़ एग्जैक्ट कॉपी हो गई है स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। यानी कि अब जो चीज़ें यहाँ थी रैम के अंदर वो आ गई हैं सेम चीज़ें एनवी रैम के अंदर, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब दोनों जगह चीज़ें बराबर है। लेकिन सोचो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके फिर से कुछ चेंज कर दूं, लाइक इनेबल पासवर्ड जो है वो मैं चेंज कर दूं 3 2 1 कर दूं, तो अगर आप शो रनिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे शो रनिंग कमांड में डालने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ नहीं चलेगी। तो एग्जिट करके आपको प्रिविलेज मोड पे ही शो रनिंग कमांड चलती है। तो शो रनिंग करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड 3 2 1 दिख रहा है, क्विट करिए। और अगर शो स्टार्टअप करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 दिख रहा है। तो दोनों के पासवर्ड में डिफरेंस है। और अगर राउटर को मैं अभी करंट सिचुएशन में रीलोड कर देता हूँ, अगर मैं लॉगिन करना चाहूँगा 3 2 1 से जो कि मैंने अपडेट किया था, तो वो लॉगिन नहीं होगा, वो लॉगिन होगा 1 2 3 से। क्यों? क्योंकि जो मैंने पासवर्ड अपडेट किया था उसके बाद मैंने वो फाइल सेव नहीं करी थी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया था।
ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अभी दोबारा से सेव करने के लिए राइट कमांड भी हम डाल सकते हैं या शॉर्ट में WR एंटर कर देंगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। तो देखिए बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके कर दीजिए। अगर अब हम शो स्टार्टअप भी देखेंगे तो वहाँ भी 3 to 1 हो गया होगा, ये देखिए। तो ये हो गई रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने की कमांड, यानी कि बेसिकली राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने की कमांड, जो कि हम कॉपी से भी कर सकते हैं, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, या फिर राइट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रनिंग को ही स्टार्टअप में कॉपी किया जाता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है जब हम स्टार्टअप को रनिंग में कॉपी करते हैं, और वो सिचुएशन में भी नेक्स्ट 2 वीडियोस में आ भी जाएगी, क्योंकि जब हम पासवर्ड रीसेट करना सीखेंगे राउटर का, उस टाइम पे हमें स्टार्टअप को रनिंग में कॉपी करना पड़ता है। सो खैर वो तो हम तब का तब देखेंगे, बट फिलहाल मैं आपको स्टार्टअप को रनिंग में कॉपी करके दिखा देता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, अभी फिर से मैं इनेबल पासवर्ड चेंज कर देता हूँ 000। तो अगर मैं शो रनिंग देखता हूँ तो आपको यहाँ पे 00 दिखेगा, और अगर मैं शो स्टार्टअप देखता हूँ तो आपको 3 to 1 दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं स्टार्टअप को रनिंग के अंदर, एंटर कर देते हैं। किस नाम से कॉपी करना है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है, एंटर कर देते हैं। तो अभी कॉपी हो चुका है। शो रनिंग आप दोबारा देखिए तो अब आपको 3 to 1 ही दिखेगा यहाँ भी। इसके बाद है इरेज कमांड। तो इरेज कमांड भी प्रिविलेज मोड पे ही चलता है। तो देखिए मैं प्रिविलेज मोड पे ही हूँ, और यहाँ लिखता हूँ इरेज, और उसके बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर करता हूँ। तो देखिए NVRAM से स्टार्टअप कॉन्फ़िग कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। सो स्टार्टअप अगर करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए कह रहा है नो स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज प्रेजेंट। बट फिर से अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सिंपल WR कमांड डालिए और फिर से सो स्टार्टअप करके देखिए, आपका स्टार्टअप फिर से आ गया, क्योंकि जो रनिंग का डेटा था वो स्टार्टअप में दोबारा कॉपी हो गया था। अगर मैं अब रीलोड करता हूँ, जो कि इसी मोड पे चलती है कमांड, प्रिविलेज मोड पे, तो रीलोड करके एंटर करते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव करी थी वो सेव हुआ है कि नहीं, और राउटर किस तरीके से ऑन होता है अगर हम एक फाइल को सेव करके राउटर को ऑन करते हैं या रीलोड करते हैं। तो देखिए प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड आ रहा है। यहाँ पे सेटअप के लिए यस या नो नहीं पूछ रहा है, सिंपली ये रिटर्न टू गेट स्टार्टेड एंटर करते ही आपको देखिए बैनर दिखा, जो हमने बैनर सेट किया था, और ज्ञान जोन होस्ट नेम दिख रहा है आपको। आप इनेबल करिए, एंटर करिए, तो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड देके आप आगे जा सकते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से हम इन कमांड्स को यूज करते हैं, जो कि सेव करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ कॉपी कमांड का यूज रनिंग टू स्टार्टअप, स्टार्टअप टू रनिंग नहीं होता है। कॉपी से आप किसी और फोल्डर से किसी और फोल्डर में भी डेटा कॉपी कर सकते हैं। सो लाइक अगर हम TFTP यूज कर रहे हैं तो TFTP से हम करंट राउटर में भी डेटा ला सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अपने स्टार्टअप को वहाँ भेजना चाहते हैं तो कॉपी स्टार्टअप टू TFTP भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो उसका IP मांगेगा। तो TFTP जब हम सेटअप करेंगे तो आने वाली वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं दोबारा, कि TFTP पे कैसे कॉपी करेंगे, बैकअप कैसे लेते हैं बेसिकली। सो आई होप कि आज के ये टॉपिक सारे क्लियर हुए होंगे आपको और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको जरूर क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।